मिराइकल हो, तो आइए हम सब जितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो हम प्रार्थना में जाएंगे और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देगा। आइए इसी समय अपने सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा जी इनकी जिंदगियों में आशीषें डबल होकर आने पाए। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इनके बंधन टूटने पाए और इसी समय ये आजाद होने पाए, हर एक आशीष इनकी खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, सच में तेरे वचन को, तेरे कलाम को सुने और आज से परमेश्वर तेरे आनंद से भर जाए, तेरी आशीषों से भर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। क्या आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीषें दे, तो आप लोगों को ये ध्यान से सुनना है वचन आज का, आज की जिंदगी। आज आप इस वचन को सुनने के बाद आप आशीष को देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है, हम स्क्रीन पर देखेंगे टॉपिक को, कि परमेश्वर किसके साथ रिश्ता बनाना चाहता है, किसके साथ रिश्ता बनाएगा परमेश्वर। के वो लोग जो विश्वास के साथ चलते हैं। नंबर 1 आप लिख सकते हैं अपनी डायरी के अंदर लिखे हुए पर, क्योंकि यीशु मसीह लिखे हुए पर जोर देता है। जब हम लिखते हैं, अपना राइट डाउन करते हैं, लिखते हैं, तो उसी समय परमेश्वर ध्यान करता है उन लोगों की ओर के ये एक मेहनती बच्चा है, ये पढ़ने वाला बच्चा है, ये सीखने वाला है। आत्मा उसको सिखाता है जो सीखते हैं। जो सीखना नहीं चाहते अपनी लाइफ के अंदर, उनको परमेश्वर नहीं सिखाता। तो कह रहा है कि यहाँ पर उस व्यक्ति के साथ है, कह रहा है परमेश्वर किसके साथ रिश्ता बनाता है, परमेश्वर किसके साथ रिश्ता बनाएगा। तो ये आज का टॉपिक है। तो उसी समय मतलब परमेश्वर का रिलेशन, परमेश्वर रिलेशन आपके साथ क्यों बनाए, आपने ऐसा कौन सा काम किया कि परमेश्वर आपकी ओर फेवर करे, आपको चंगाई दे और आपको ब्लेसिंग दे। क्योंकि परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि जब हम ये 3 तरह के पॉइंट अपनी जिंदगियों में याद रखते हैं, कह रहा है कि नंबर 1 जो उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट मतलब कि यहाँ पर हम देखते हैं बाइबल के अंदर कि यूहन्ना 15:5 में हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा एक जगह पर, स्क्रीन पर देखते हैं हम, लिखा यहाँ पर, मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें और वह बहुत फल लाता है और वो फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। तो इसका मतलब यहाँ पर एक स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि जो उसके साथ कनेक्ट होगा, जो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, और नंबर 3 जो अपने अंदर प्योरिटी रखेगा, पवित्रताई। सबसे बड़ी बात यह है कि प्योरिटी आपके अंदर जितनी होगी, परमेश्वर उसके साथ रिलेशन बनाना पसंद करेगा, उसके साथ रिश्ता बनाना पसंद करेगा। नहीं तो परमेश्वर उन लोगों के साथ रिश्ता बनाना पसंद नहीं करता। आज बहुत सारे लोग रिश्ता उसके साथ रखते हैं, कह रहे कि जो अमीर होता है, जो जिससे उसको काम होते हैं। परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई बड़ा काम अब तक ना हुआ हो, आप बड़ा आदमी बनना चाहते हो, आप बड़ी जॉब चाहते हो, आप चाहते हो कि मुझे हीलिंग मिले, मुझे मेरे साथ आश्चर्य कर्म हो, लेकिन आप जब भी काम करने जाते हो, लेकिन आप एक भी गोल आज तक ना कर पाए हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा का वचन आज बोल रहा है, कह रहा है जितने लोग आज ध्यान से सुनेंगे, जो मुझे लाइव देख रहे हैं, आज आप गोल करेंगे अपनी जिंदगी के अंदर यीशु के नाम में। गोल का मतलब आप जीतेंगे। गोल वो करता है जिसके जीवन में कह रहा है कि कोच होता है। तो आप, अगर आपकी जिंदगी में एक स्पिरिचुअल फादर है, तो आप गोल कर सकते हैं। यहाँ पर इसलिए यीशु मसीह ने लोगों को बताया, इजरायलियों को, कह रहा कि अगर तुम मुझ में बने रहोगे, तो मैं कह रहा कि तुम्हारे से गोल कराऊंगा, तुम्हें जिताऊंगा, जो तुम कहोगे। शुरू करें, हो जाएगी रात। सारे लोग प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में काम नहीं होता, चमत्कार नहीं होते। लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा अपने लोगों को, कह रहा है कि आज मैं उनकी जिंदगियों में गोल कराऊंगा। लेकिन जो किन की जिंदगियों में, कह रहा है कि जो परमेश्वर के वचन के पीछे चलेंगे और उसका आदर करेंगे। अगर आज आप आदर करने वाले लोग हैं, तो आज आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग परमेश्वर करना चाहता है। लिखा यहाँ पर, कह रहा है कि पेड़, देखो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये एक पेड़ है, और पेड़ क्या हो रहा है, इसके ऊपर एक टहनी है। अगर आज आप इस टहनी के साथ जुड़े हुए हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में मिराकल करेगा। बोलो हालेलुया। अगर ये पेड़ के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो ये टहनी पर, अगर ये टहनी जो है पेड़ के साथ जुड़ी है, तो फल लाएगी। अगर ये टहनी टूट जाएगी, ये बोलेगी कि मैं लग रहूंगी, तो उसी समय उसकी जिंदगी में काम होना बंद हो जाएगा। तो कह रहा है कि इसलिए परमेश्वर की आत्मा ने, कह रहा है यहाँ पर लोगों के जिंदगियों में, कह रहा है कि ये एक पॉइंट्स दिया, कह रहा है कि कनेक्शन, आपका कनेक्शन होना जरूरी है, आपका कनेक्ट होना जरूरी है। तो परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाना जरूरी है। परमेश्वर का रिश्ता उसके साथ बनता है, परमेश्वर उसके साथ रिश्ता बनाता है जो सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं। तो परमेश्वर उनके साथ रिलेशन बनाना चाहता है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि
और उनके साथ परमेश्वर रिश्ता बनाना चाहता है। कह रहा है कि जो मांगने में शर्माते नहीं और प्योरिटी रखते हैं अपने अंदर। अगर अपने अंदर आप पवित्रताई को रख रहे हैं तो परमेश्वर आपके साथ रिलेशन बनाएगा। आज रात आपको गोल करने से कोई माइक अल्लाह नहीं रोक सकता। मैं कह रहा हूं इस हफ्ते में आपकी एक बड़ी गवाही आएगी यीशु मसीह के नाम में। जितने विश्वास कर रहे हैं वो बड़ी गवाही के साथ आज जुड़ने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अब फिर से कह रहा हूं कि ये बाइबल बताती, मैं दाख लता हूं तुम डालियां हो, लेकिन अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो फलवंत होगे, नहीं तो कह रहा है कि आप फलवंत नहीं हो सकते। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे तो परमेश्वर आपको आशीषों से भरेगा, लेकिन आपको कनेक्ट होना है कि परमेश्वर मैं आज तेरे साथ जो बाइबल में लिखा है मैं उसको पढ़ूंगा और करूंगा। एक आदमी था यूएसए से और उसको कैंसर का प्रॉब्लम हो गया और उसी समय के वो बाइबल भी पढ़ता था, प्रार्थना भी करता था। उसने किसी ने उसको कहा कि प्रॉफेट बजिंदर मिस्ट्री में जा और वहां पर प्रेयर करते हैं, उनके ऊपर गिफ्ट है कि कैंसर, रसोलियां, गिल्टियां, ऐसे ऐसे लोग हील हो जाते हैं। लेकिन वो व्यक्ति विश्वास नहीं कर रहा था और परमेश्वर के आत्मा ने उससे बात किया रात को ड्रीम्स में, उसको कहा, मेरा चेहरा दिखाया उसको और उसको कहा कि इससे प्रेयर करा। तो उसी समय कि जब वो मिस्ट्री के साथ कनेक्ट हुआ, उसने बीज को बोया और उसी समय इसका मतलब परमेश्वर ने उसको क्या दिखाया कि वो हील हो गया। और हील होने का मतलब आज वो भला चंगा है। आज वो उसके पास बड़े बड़ी फैक्ट्रियां, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक है वो, और बड़ा खुश है। 10 साल हो गए उसको अपनी लाइफ में मिरेकल को देखे हुए। तो आज भी वो मतलब कि मेरा आदर करता है। इसका मतलब क्या है कि उसने अपनी जिंदगी में कोच को बना लिया। आज बहुत सारे लोग निशाना लगाते हैं जॉब पर, आज निशाना लगा रहे हैं कि मुझे हीलिंग चाहिए, मुझे बच्चे के लिए चंगाई चाहिए। लेकिन आज बहुत सारे बिजनेस करते हैं, बहुत सारे फोटोग्राफर, बहुत सारे कैमरामैन, बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे मतलब कि बड़े बड़े कंपनी के मालिक, आप किसी भी तरीके का बिजनेस करते हैं, लेकिन कई बार हम फ्लॉप हो जाते हैं। रीजन कहता है कि आपका निशाना सही नहीं लग रहा। कोई निशाने के बीच में होता है, वो डेथ कराने वाली स्पिरिट, मतलब काम को मारने वाली स्पिरिट आपके लिए भेजी जाती है और आप कामयाब नहीं होते उस स्पिरिट के अंदर। लेकिन परमेश्वर आज रात कहता है कि उन स्पिरिट को आपको आजाद करेगा उस स्पिरिट से, क्योंकि आपकी जिंदगियों में एक गोल करने वाला, आपको सिखाने वाले कोच की जरूरत है। आपको एक कोच की जरूरत है। यीशु मसीह धरती पर आया, कोच बनकर आया। कह रहा फुटबॉल की जब आप टीम खेल रही होती है तो उसी समय वो मैच ऐसे नहीं जीतते। कह रहा उनकी जिंदगियों में एक कोच होता है और जब वो उनको ट्रेनिंग देता है तो उसके बाद वो जीतते हैं। मतलब कि आज मेरा यहाँ पर बैठना आपके साथ एक कोचिंग सिखा रहा हूं, मैं कोचिंग दे रहा हूं और आप, मैं कोच हूं और आपको इसी समय आपको एक ट्रेनिंग दे रहा हूं कि आप इसको करने के बाद जैसे मैं कहूं वैसे आप करें तो उसके बाद आप गोल करके आएंगे। अगला गोल आपका होगा, एक टेस्टमनी आपकी होगी। मैं कह रहा हूं हीलिंग की टेस्टमनी इस हफ्ते में आपकी बनेगी यीशु के नाम में। आइए हम एक वचन को पढ़ते हैं मास्टर प्रिया के साथ, पहला शमूएल और उसका 17 के 45 में। देखो क्या लिखा यहाँ पर। कह रहे यहाँ पर एक दाऊद के बारे में बताया गया कि दाऊद जब छोटा था अपनी लाइफ के अंदर, फर्स्ट शमूएल 17 चैप्टर उसका 45 हम स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो जब वो छोटा था अपनी लाइफ में तो उसी समय उसके अंदर परमेश्वर का एक गोल था कि मुझे अपनी जिंदगी में कुछ करना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, लेकिन वो नहीं कर पाया। लेकिन पवित्र आत्मा उससे बात कर रहा था, वो चाहता था, लेकिन उसके भाई उसको रोक रहे थे, वो इजरायली लोग उसको रोक रहे थे। कह रहे कि नहीं तू अभी छोटा है, तू कुछ नहीं कर सकता, रहने दे। वो गोलियत जो है कह रहे कि वो 45 फुट का हो सकता है, 12 फुट का, बहुत लंबा चौड़ा था। हम स्क्रीन पर उसकी फोटो देखते हैं तो इसी समय उसको, लेकिन वो क्या कर रहा था, उसके अंदर परमेश्वर के, ये कह रहा है कि वो परमेश्वर के साथ कनेक्ट था, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था। प्रेम का मतलब कि वो परमेश्वर के खिलाफ एक सेकंड भी सुन नहीं सकता था। गोलियत ने इजरायलियों को कहा, कह रहा कि आज मैं तुम्हारे परमेश्वर को, कह रहा देखूंगा, ललकारा उसने परमेश्वर को। कह रहा कि कहां है तुम्हारा परमेश्वर, कह रहा कि आज तुम्हें मेरे से कोई नहीं बचा सकता मेरे तलवार भाले से। तो उसी समय जब जितने इजरायली थे वो डर के मारे छुप कर बैठ गए। लेकिन उस समय में कि इजरायली जब डरे हुए थे और उसी समय परेशान थे, तो उसी समय पवित्र आत्मा ने किसके अंदर किसको चुना, एक छोटे से बच्चे को, जो 18 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा होगा उस समय में, तो उसी समय दाऊद को चुना, क्योंकि दाऊद के अंदर क्या था, प्योरिटी थी। एक छोटा बच्चा जो होता है उसको जैसा समझाते हैं वैसा करता है, क्योंकि उसके अंदर एक प्योरिटी होती है। तो दाऊद के अंदर एक प्योरिटी थी और उसी समय दाऊद ने अपनी लाइफ में, अरे वो क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था कि परमेश्वर के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो उसी समय परमेश्वर ने उसको चुना, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन का पालन करता था और वो कनेक्ट था, क्योंकि वो सुबह शाम प्रार्थना करता था। और उसी समय 17 के 45 में गोलियत को क्या बोल रहा है, वो यहाँ पर लिखा है बाइबल के अंदर, और वो क्लियर बोल रहा है, कह रहा है कि मैं आज तुम्हें
कह रहा है कि तू तो भाले और तलवार के साथ आया है, लेकिन मैं आज भाले तलवार के साथ नहीं, कहता है मैं यहोवा जोरावर के नाम से आया हूं। इसका मतलब कि मैं सुबह प्रार्थना करके आया हूं, शाम को प्रार्थना करके आया हूं। कहता है मैं प्रार्थना करके आया हूं, आज मैं तुझे गिरा कर जाऊंगा, आज मैं तुझे ऊपर निशाना लगाऊंगा और गुलेल चलाऊंगा और तू मर जाएगा। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन वचन नहीं पढ़ते। ये दाऊद के अंदर एक खासियत थी, वो प्रार्थना भी करता था और वचन भी पढ़ता था। बहुत सारे लोग वचन पढ़ते हैं और प्रार्थना नहीं करते। दाऊद को मालूम था, क्योंकि वचन में लिखा जो परमेश्वर को ललकारे, तो कह रहा है कि उसको तलवार भाले से नहीं, कह रहा है कि उसको, कह रहा है कि उसको, इसका मतलब कह रहा है कि उसको परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि उसको उसी समय जो परमेश्वर को ललकारे, कह रहा है कि उसको निशाने से मार दिया जाए, मतलब पत्थर से मार दिया जाए। तो उसी समय, क्योंकि ये पुराने नियम का आदेश था कि जो परमेश्वर का ललकारता तो उस पर पत्थर वहां किया जाता था, तो वो लोग पत्थर उठाकर उसको मार दिया करते थे। तो अगर वो वचन को ना पढ़ता तो उसकी समझ में नहीं आने वाला था कि मैं आज ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करूं। हो सकता है कह रहा है कि आज आपने निशाना लगाया गवर्नमेंट जॉब में, आपने दवाई खा रहे हैं आप, लेकिन आपको हीलिंग नहीं मिल रहा, आपके साथ आश्चर्य कर्म नहीं हो रहा, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है, लेकिन आपको इसी समय कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिल रही है। लेकिन पवित्र आत्मा इसी समय आपकी जिंदगियों में आशीष को देना चाहता है, आपको बरकत देना चाहता है, लेकिन हो क्या रहा है, उसी समय हो क्या रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उनके काम नहीं बन रहे, क्योंकि वो वचन के द्वारा नहीं चल रहे। जब आपके प्रार्थना करने का तरीका गलत होगा तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर दाऊद जानता था, क्योंकि वो वचन को पढ़ने वाला और मानने वाला व्यक्ति था, तो उसने उसी समय भाले से नहीं, उसने गुलेल उठाया और पत्थर मारा और सीधा वो निशाना उसको लगा और गोलियत मर गया। मैं आपको कह रहा हूं कि आज हो सकता है आपने बड़े निशाने लगाए हो, बड़ी प्रेयर की हो, बड़े दशमांश दिए हो, लेकिन एक भी काम ना बनाओ। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा को आज हाथ उठाकर एक निशाना लगाना शैतान के ऊपर। आज कहूं मेरे साथ, बोलो परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि मेरा विश्वास हो सकता है कि छोटा हो, लेकिन परमेश्वर जिस पर मैं विश्वास करता हूं कि वो बहुत बड़ा परमेश्वर है, और मेरा निशाना चूकेगा नहीं। जो मैं आज प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर तो मेरी सुनेगा। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि अगर आज आप वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और आज्ञाकारी इंस्ट्रक्शन का पालन करते हैं, तो आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जो आप कहेंगे वो हो जाएगा यीशु के नाम में। आपकी जिंदगियों में काम करना परमेश्वर शुरू करेगा। इसी के 17 के 49 में जब निशाना लगाया तो उसी समय उसको निशाना लगा और वो घोलियत ढेर हो गया। यहाँ पर लिखा उसके 49 में कि वो उसी समय वो मर गया, एक ही निशाने से। आज मैं कह रहा हूं कि आप एक बार प्रार्थना कराएंगे, आपको उसी समय परमेश्वर चमत्कार करेगा। आप 2 बार बोलेंगे परमेश्वर चमत्कार करेगा, 3 बार बोलेंगे चमत्कार करेगा, क्योंकि मत्ती की किताब में लिखा, कह रहा मांगोगे तो मिलेगा। जितना आप मांगोगे परमेश्वर के साथ रिलेशन बनेगा, कनेक्शन बनेगा। यीशु मसीह सुबह उठा और इसी समय यीशु मसीह ने ऐसे सिर नहीं झुकाया। यीशु मसीह ने प्रार्थना करने से पहले ऊपर की ओर देखा। क्यों देख रहा था? वो इसलिए देख रहा था, वो कह रहा था कि मैं बताना चाहता हूं कि मैं देखना, मैं रिश्ता मेरा जो है जिसके साथ है वो पेड़ पत्थरों के साथ नहीं, वो स्वर्ग के परमेश्वर के साथ है। मतलब आज बहुत सारे लोग जो है कनेक्शन तो बना लेते हैं, लेकिन वो सिर उठाकर नहीं देखते, कि वो पहचान नहीं करते कि वो किसके साथ रिश्ता बना रहे हैं। हम उसके साथ रिश्ता बना रहे हैं जो सच्चाई पर चलाने वाला है, जो पवित्रताई पर चलाने वाला है, जिसके अंदर खोट नहीं है, जो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, चंगाई देने वाला, जीवन देने वाला परमेश्वर है, चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। अगर आज तक भी जिंदगी में कोई भी, मैं कह रहा हूं, सॉल्यूशन नहीं हुआ आपका किसी प्रॉब्लम का, तो आज रात मैं कह रहा हूं परमेश्वर कह रहा है कि मेरे साथ एक रिश्ता जब बनेगा इस व्यक्ति का, जो कह रहा है कि रूटीन में प्रार्थना करेगा, कह रहा है कि ये एक रीढ़ की हड्डी है इंसान की। अगर रीढ़ की हड्डी पर आदमी टिका हुआ है, अगर ये रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो उसी समय आदमी गिर जाता है। ऐसे ही हमारी प्रार्थना रीढ़ की हड्डी है हमारी। अगर हम बिजनेस को में अगर तरक्की चाहते हैं, अगर आज हम हीलिंग चाहते हैं, तो प्रार्थना, जिस व्यक्ति के अंदर प्रार्थना का टाइम है, तो परमेश्वर उसको कह रहा है कि उसको मजबूत करता है और उसकी ब्लेसिंग को खोलता है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो इसी समय अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में कि पवित्र आत्मा जी आज इसी समय परमेश्वर ये तेरी ब्लेसिंग को देखने पाए, और इसी समय इनके ऊपर से वो बंधन, वो सारे शराब टूटने पाए, और इसी समय ये आजाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम में एक्ट्स में 9 के 36 से 41 तक मैं पढ़ूंगा आपके बीच में, और आप स्क्रीन पर भी देखेंगे। हम चाहते हैं कि हम इस वचन को पढ़ें। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं और वो बोलते हैं कि परमेश्वर की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे पादरी की जरूरत नहीं है, मुझे पास्टर की जरूरत नहीं है, मुझे कोच की जरूरत नहीं है, मुझे अनॉइंटेड पर्सन की जरूरत नहीं है, मुझे स्पिरिचुअल फादर की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में
जब तक एक कोच नहीं होगा। अगर आपकी जिंदगी में आपके माँ बाप हैं तो वो एक कोच है, अगर आपके स्कूल में एक टीचर है तो वो कोच है, तो अगर आपके चर्च में एक पास्टर है तो वो कोच है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप कोच के साथ जुड़े हुए हैं तो आप पार हो जाएंगे आज रात के बाद। ये भविष्यवाणी है आपके लिए। 7 दिन के अंदर परमेश्वर का आत्मा बहुत सारे लोगों को जो स्क्रीन पर जुड़े हुए हैं, जो लाइव देख रहे हैं, इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग को खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आज प्रेयर करूंगा, जो स्क्रीन पर है मैं उनके लिए प्रेयर करूंगा, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष को देगा। देखो यहाँ पर लिखा कह रहे कि प्रेरितों के काम में हम 9 के 36 से पढ़ते हैं तो लिखा यहाँ पर, याफा में तबीता अर्थात दुर्कास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान दिया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार पड़ गई और मर गई, और उसी समय लोगों ने उसको नहलाकर करे के अटारी पर रख दिया कि ताकि के मतलब कि उसी समय तैयारी कर ली थी कि नहला करके उसको कब्रिस्तान में डाल दिया जाएगा या शमशान घाट में, उसको मतलब की तैयारी कर ली थी। तो 2 मनुष्य भेजकर पतरस के पास गए और विनती करने लगे, हमारे पास आने में देर न कर। तब पतरस उठकर वो उसे उस अटारी पर ले गया। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे, जो उसने दान दिया था, जो बनाए थे, दिखाने लगी कि देख हमारी मिस्ट्री में कितना बड़ा दान किया पतरस, और ये मर गई है, और ये औरत मर गई है आपके सामने। तो उसी समय वो कह रहे हैं कि तब पतरस प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ जा। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर वो उठ बैठी। हालेलुया। देखो यहाँ पर पतरस ने कह रहा कि उसको क्यों उसके लिए प्रार्थना किया, क्योंकि पतरस उसका कोच था, उसका स्पिरिचुअल फादर था। पतरस की मिस्ट्री में वो बीज बोती थी, और लोग आकर कहने लगे क्योंकि ये दान करने वाली थी, इसका मतलब कि परमेश्वर उनके साथ कह रहा, जो परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन का पालन करते हैं, फॉलो करते हैं, तो पवित्र आत्मा उन लोगों की जिंदगियों में काम करता है और परमेश्वर उन्हें आशीष देता है। और इसी समय ये परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग थी कि दोरकास लेडीज ने अपनी जिंदगी में हेल्प करना शुरू किया, और देखो कि और उसके बाद वो दान देती थी, मतलब इंस्ट्रक्शन को पालन करती, प्रार्थना करने वाली थी, बाइबल पढ़ने वाली थी। और उसके बाद कह रहे कि उसका भरोसा जो था मतलब कि इस बात पर था कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा, लेकिन उसके साथ के जो लोग थे और उसी समय वो उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, इसका मतलब कनेक्ट थे, उसका एक कनेक्शन था। आज बहुत सारे लोग जब दान देते हैं तो उनका एक रिश्ता नहीं होता दान देने का, बस वो दान दे देते हैं। मैं कह रहा हूं कि जहां देखते हैं वहां दान दे देते हैं, जहां देखते हैं वहीं सिर झुका लेते हैं, जहां देखते हैं वहीं प्रार्थना कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर, और जहां देखते हैं जिससे मर्जी सिर पे हाथ रखवा लेते हैं। लेकिन बाइबल बोलती है कि योना कह रहा है कि योना के कारण मतलब किसी के आने से और किसी के जाने से भी शराब आता है घर में, किसी के घर में बीमारी आ जाती है। आप देखते हैं किसी से भी पास्टर से दुआ करा ली, किसी विश्वासी से भी दुआ करा ली, तो आप प्रॉब्लम में चले जाएंगे। यहाँ पर लिखा क्लियर करा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, कनेक्शन आपका जुड़ा हुआ है प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री के साथ। अगर आप किसी से भी दुआ करा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? प्रॉब्लम है। कह रहा है कि लेकिन बोलते कि ये तो पास्टर है, इससे कैसे प्रॉब्लम हो जाएगी। योना जब जा रहा था तो वो गलती कर रहा था, और एक नाव में बैठा और उसी समय तूफान आ गया। लोगों ने पर्ची डाली, तूफान किसके कारण आया, तो पर्ची योना के नाम की निकली। तो वो बोला मैं तो पास्टर हूं, मेरे नाम की कैसी गलती निकली, पर्ची निकली। उसने कहा अब क्या इलाज है इसका कि तूफान शांत हो जाए। उसने कहा कि मुझे उठाकर फेंक दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पास्टर आए आपके घर पे उसको उठाकर फेंक दो बाहर, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप उस समस्या को कह रहा है कि अपने दिमाग में से उठाकर फेंक दो, जिसके कारण कह रहा है परमेश्वर नाराज होता है, जिसके कारण कह रहा है कि आज कहता है आपको इसी समय फील करना, फुल करके दिखा ला ली स्क्रीन को, फुल कर स्क्रीन को। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। पवित्र आत्मा आपको बता रहा है, कह रहा है कि आप उस समय में परमेश्वर के नजदीक आप जाएंगे और परमेश्वर आपके पास आएगा। लेकिन कब? कह रहा है जब आपकी जिंदगियों में कोच होगा। अगर इसकी जिंदगी में कोच ना होता तो ये दान देना नहीं सीख सकती थी, इसकी जिंदगी में अंदर प्रेम ना होता, इंस्ट्रक्शन का पालन ना करती, तो मतलब कि ये गोल करने वाली नहीं थी। याद रखना, जो अपनी जिंदगी में निशाना लगाना चाहते हैं तो बाइबल में सबसे बड़ी आज्ञा एक है कि तू अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि से प्रेम रखना। आज लोग चर्च में जाते हैं, वॉलंटियर हैं, क्वायर हैं, चाहे चर्च में जाते हैं, वो पास्टर से प्रेम नहीं रखते। मतलब कि अगर वो जा रहे हैं चर्च में तो वो विश्वासियों से प्रेम रखते, आपस में झगड़ा करते हैं। मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूं कि अगर आपके अंदर एक प्रेम होगा, कुर्सी के पीछे आप लड़ते हैं, खाने के पीछे आप लड़ते हैं, घर में लड़ते हैं, माँ बाप के साथ लड़ते हैं, बच्चों के साथ लड़ते हैं, तो इसका मतलब आपका एक जो प्रेम का रिलेशन धरती पर होगा, तब आप परमेश्वर के साथ रिलेशन बनाएंगे। इसलिए ये डिसिप्लिन आपको दिया इस धरती के ऊपर कि आपका एक प्रेम का रिश्ता हो। जब आप प्रेम का रिश्ता परमेश्वर को दिखाते हैं तो पवित्र आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अगर आप प्रेम के साथ नहीं है परमेश्वर के साथ तो आप कनेक्ट नहीं होने वाले। ये याद रखना,
जब आप प्रेम का रिश्ता आपके होगा तो परमेश्वर आपके साथ कनेक्शन बनाएगा। जब आपका रिश्ता होगा हेल्प करने का तो उसी समय परमेश्वर आपके साथ एक रिश्ता बनाएगा। जब आप लोगों के लिए दया के आपके हेल्पफुल लोग होंगे तो उसी समय परमेश्वर रिश्ता बनाएगा। आज आप मसीह में इसलिए हैं क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर ने कुछ गुण देखे हैं, इसलिए परमेश्वर ने आपके ऊपर दया किया। अगर अब तक भी आपकी जिंदगी में कोई मिरेकल नहीं हुआ तो आज आपको एक कनेक्शन बनाना है। जैसे इस दोरकास लेडीज ने क्या किया, इसने अपनी मेहनत की कमाई लोगों को बांट दी, उनकी हेल्प किया, किसी को कपड़े दिया, किसी को कुछ दिया, चर्च में हेल्प किया। और उसके बाद क्या हुआ, तो परमेश्वर ने उसी समय पतरस को कहा, कहता है कि ये हेल्पफुल थी क्योंकि लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, था। याद रखना, जितने लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे, जितने ज्यादा लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे, उतनी जिंदगी में आपकी आशीष आएगी यीशु के नाम में। तो आप याद रखना कि अपने चर्च में जब आप प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं, जब हमारी टीम को प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं, हमारी टीम में करे कि 100 नहीं 1000 बच्चे करे कि बैठकर आपके लिए दुआ करते हैं प्रेयर टावर में। आपकी ब्लेसिंग को खोलेगा परमेश्वर। आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे, आपकी जिंदगियों में मिराइकल होगा और आप एक से एक आशीष को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने उसको जिंदा कर दिया। कह रहा कि पतरस ने उसको कहा, तलीता कुमी उठ जा, और उसी समय तबीता उठ जा, और वो उठ गई। मैं कह रहा हूं कि आज करे आपका कोई भी काम मरा हुआ हो, लेकिन अगर आपका कनेक्शन यीशु मसीह के साथ फिर भी है तो परमेश्वर आज रात आपके कामों को जिंदा करने वाला। जितना आमीन बोल रहे हैं उनके काम जिंदे हो रहे हैं आज यीशु के नाम में। आपकी हर परिस्थितियां चेंज होंगी आज रात के बाद। कह रहे कि एक आदमी था और उसको गवर्नमेंट जॉब की जरूरत थी और वो बड़े टाइम से गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहा था, लेकिन उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही थी। लेकिन उस समय वो बड़ा परेशान हो रहा था, बड़ी जगह जगह वो गया और उसने उस समय में प्रेयर कराया, प्रेयर किया इधर उधर लेफ्ट राइट, लेकिन कुछ नहीं बना। लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने उसको एक ही बात कही, कह रहे बेटे, कह रहा कि मैं तेरे कनेक्शन को सही नहीं देख रहा हूं, मतलब कि तू जुड़ा नहीं हुआ परमेश्वर से प्रेम। आज बच्चे बाइबल नहीं पढ़ते, माँ मारती है उसको, बोलती है कि चल उठ और बाइबल पढ़। मैं कह रहा हूं मार से नहीं पढ़ने वाले जब तक उसके अंदर एक प्रेम का रिश्ता नहीं होगा। आपको प्रेम हमें आज्ञा कर मानना सिखाती है। याद रखना कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की, हो सकता है आपने भी की हो, लेकिन जब हमने देखा कि एक रात मेरे से एक गलती हुआ कि मैंने अपने भाई के ताऊ के लड़के के सिर में मैंने एक कुल्हाड़ी ली और उसके सिर में मार दिया मसीह में आने के बाद, और उसी समय उसका सिर फट गया। और जैसे ही हुआ मैंने कहा ये गुस्से में मेरे से गलती हो गया, और मैं सोच रहा था कि शायद परमेश्वर मुझे माफ नहीं करेगा। तो उसी समय मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, कहता बेटे मैंने तुझे माफ कर दिया। और मैं उसी समय बड़ी थोड़ी देर के लिए रोया और मैंने परमेश्वर का थैंक्स किया कि तू मुझे आज भी प्यार करता है। मूसा ने जब हत्या कर दिया तो उसी समय परमेश्वर ने कहा तू इजरायली है, कह रहा कि तू जंगलों में भटक मत, कहता कि मैंने तुझे माफ कर दिया, तू मेरी सेवा कर। मैं कह रहा हूं कि जब प्रेम के कारण परमेश्वर का ये प्रेम हमें अपनी नजदीक लेकर आता है। और उसी समय कह रहे जो गवर्नमेंट जॉब वाला व्यक्ति था कि जिस दिन उसने इस बात को सीखा कि मुझे कनेक्शन कैसे बनाना है, क्योंकि वो पत्नी के साथ बदतमीजी से बात करता था, बच्चों के साथ बदतमीजी से बात करता था, चर्च में लोगों के साथ बदतमीजी से बात करता था, उसके अंदर एक प्रेम का रिलेशन नहीं था। तो उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने कहा, कह रहा तेरी जिंदगी में कभी गोल नहीं होगा। और जब वो प्रार्थना कराने के लिए आया तो पास्टर ने उसको बोला, कह रहा है कि बेटे, कह रहे तेरी जिंदगी में गोल जब तक नहीं होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे बोला है कि तेरी नौकरी जब तक नहीं लगी जब तक तेरे अंदर एक प्रेम का रिलेशन नहीं होगा। कहता कि ठीक है, मैं परमेश्वर से तो प्रेम करता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ पापा आई लव यू। मैंने कहा वो उससे नहीं, वो इंसानों में होकर आपसे बात करता है। अगर आप इंसान से प्रेम नहीं करते तो परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता। तो उसी समय वो बोलने लगा, मैं आज आपके सामने वो पास्टर बैठा है जिसको मैंने शिक्षा दी थी, और मैंने उसके सिर पे हाथ रखा और 3 दिन के अंदर कह रहा जब उसने उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया परमेश्वर ने उसको गवर्नमेंट जॉब दिया। आज अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर कि मैं गोल करना चाहता हूं, लेकिन गोल करने से पहले इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर मेरा आज से तो 3 दिन मुझे चेक कर लेना कि मैं मेरा रिश्ता मेरे फैमिली के अंदर, मेरे बाहर के अंदर, मेरे चर्च के अंदर, बाहर के लोगों के अंदर कह रहा प्रेम मैं दिखाऊंगा, एक मसीहत को अपने अंदर से दिखाऊंगा। आज हो सकता है कह रहा कि आप अपने लोगों से प्रेम करते हैं तो वो बड़ी बात नहीं है, जो आपके सामने जो आपके अपने लोग नहीं उनसे प्रेम करके दिखाओ। इसलिए बाइबल बोलती है प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम झुंझलाता नहीं है, प्रेम सब बातों को सह लेता है, प्रेम बुरा नहीं मानता। तो इसका मतलब कह रहा है कि आपका नाम WWW नहीं, आज से आपका नाम प्रेम है। अगर आज आप अपना नाम प्रेम रख रहे हैं तो आप इसको अपने अंदर प्रेम को लाना है। जब तक आप प्रेम को नहीं लाएंगे आपका कनेक्शन बन ही नहीं सकता। कोई माइका लाल आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ नहीं जोड़ सकता, आप जितनी मर्जी प्रेयर करें, क्योंकि परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा है प्रेम। कहता कि अगर आप प्रेम देख रहे हैं तो आपको भविष्यवाणी का गिफ्ट मिलेगा। अगर आप प्रेम है आपके अंदर तो कह रहा है कि परमेश्वर आपकी चर्च में आत्माओं को ज्यादा बचाएगा, आपके बिजनेस में पैसा ज्यादा देगा, कह रहा है कि हर चीज में। लेकिन अगर आप दुकानदार से देखें, 2 दुकानदार हैं, एक दुकानदार बदतमीजी से बात करता है, साड़ी खोल रही है, मतलब कि साड़ियां जैसे छूट देखती हैं औरतें तो उसी समय वो खोलती हैं, ये भी खोल दे, ये भी खोल दे, ये भी खोल दे, पसंद नहीं आया तो कहता है इतनी क्यों खलवा रही है, चल भाग यहाँ से। लेकिन वो गुस्से में बात करता है। लेकिन दूसरा
बोलता है कोई बात नहीं बहन जी, ये तो आप ही के लिए है, जब नहीं पसंद आ रही और बताओ और खोल देता हूं, तो वो उसको लाइक करेगी, उसी दुकान पर जाएगी। तो समझ में आया कि नहीं? कहता अगर आपका प्रेम का संबंध होगा, आपका रिलेशन होगा, तो पवित्र आत्मा आज रात आपका रिलेशन कह रहा है परमेश्वर के साथ मजबूत होगा। और याद रखना, जब परमेश्वर के साथ रिलेशन मजबूत हो जाता है तो आप कुछ भी मांग सकते हैं परमेश्वर से। आज का मेरा टॉपिक खासकर ये है कि आप प्रेम का गोल करें आज यीशु मसीह के नाम में। अगर आपके अंदर प्रेम है, जितने आमीन बोल रहे हैं वो गुड न्यूज को देख रहे हैं यीशु के नाम में। लेकिन बहुत सारे लोग, मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं जी मैं तो इधर चला जाऊंगा उधर चला जाऊंगा। अच्छा हो, लेकिन बजिंदर सिंह का एक रिश्ता है, मैं आप लोगों से प्रेम करता हूं, मैं आप लोगों के लिए दुख उठाता हूं, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे वॉलंटियर से, मेरे परिवार से, मेरे लोगों से पूछ सकते हैं आप कि मेरा एक प्रेम का रिश्ता है, मेरा एक निजी रिश्ता है आप लोगों के साथ जो ऑनलाइन देख रहे हैं, कि ताकि, क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं आपके साथ प्रेम नहीं रखूंगा तो मैं ज्यादा अपनी जिंदगी में बढ़ोतरी नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता। मैं ऐसे ही आप लोगों को मैसेज दे रहा हूं कि आपको समझना है कि मैं अपनी लाइफ के अंदर कभी ये सोचता था कि नहीं मेरा पास्टर मेरी तरफ नहीं देख रहा और मैं इसके साथ बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि आज हीलिंग नहीं होगी अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है। आश्चर्यक्रम नहीं होगा आपकी लाइफ में, जॉब नहीं लगेगी, निशाना चूक जाएगा। इजरायली निशाना नहीं लगा पाए, लेकिन एक छोटा सा बच्चा दाऊद आकर निशाना लगा गया। क्यों लगा गया? क्योंकि उसने वचन को फॉलो किया, वचन को जानता था, इसलिए उसने निशाना लगाया और उसका तीर लग गया। मैं कह रहा हूं उसका पत्थर लग गया सीधा और गोलियत मर गया। मैं कह रहा हूं एक बड़ा गोलियत कर्जा बन के आपके सामने खड़ा होगा। हो सकता है आपकी कोई बीमारी गोलियत बनकर खड़ी हो, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप इंस्ट्रक्शन का पालन करेंगे, कि आज से आप कह रहे हैं परमेश्वर मैं अपने अंदर प्रेम रखूंगा, सास बहू से और बहू सास से प्रेम रखेगी, माँ बाप से बच्चे और माँ बाप से प्रेम रखेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज ही इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे गोल कराएगा यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं, इस हफ्ते में एक नई जॉब के साथ आओगे यीशु के नाम में, एक नई गुड न्यूज के साथ आओगे, आशीष को देखोगे। क्या आप तैयार हैं आशीष को देखने के लिए? ये परमेश्वर है, आपकी लाइफ में मिरेकल करना चाहता है। देखो यीशु के नाम का मतलब बरब्बा और दो यीशु, करेक्ट? वहां पर बोला गया कि यीशु को चढ़ाया जाए क्रूस पर कि बरब्बा को चढ़ाया जाए, मतलब बरब्बा को छोड़ दिया जाए कि यीशु को छोड़ दिया जाए। एक पर्व के अंदर एक मुजरिम को छोड़ना होता था, तो यीशु को मुजरिम बनाया गया और बरब्बा को मुजरिम बनाया गया। लेकिन लोगों ने बार बार कहा बरब्बा बरब्बा को छोड़ दो, क्योंकि उन्होंने बरब्बा को चुना। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पहचान नहीं थी। बरब्बा का मतलब होता है परमेश्वर का पुत्र। तो लेकिन वो इजरायली लोग कंफ्यूज हो गए कि बरब्बा के नाम का मतलब है परमेश्वर का पुत्र, और यीशु मसीह खुद बोल रहा है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, हम किसको कहें? इसका मतलब कह रहा है कि जब तक आपकी जिंदगी में इजरायली क्यों चूक गए और उन्होंने यीशु को चुनने की बजाय बरब्बा को चुना, और उसके बाद कह रहा है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में, कह रहा है कि अपने देश में प्रॉब्लम को देखा, भुखमरी को देखा, बीमारियों को देखा, बहुत सारे लोग मर गए, भूकंप देखा, आंधी और तूफान को देखा। क्यों देखा समस्याओं को? क्योंकि वो यीशु की पहचान नहीं कर पाए। इसका मतलब उनकी जिंदगियों में एक सही कोच नहीं था, इसलिए वो अपनी लाइफ में कह रहा है कि वो मिराइकल नहीं देख पाए, इसलिए वो इजरायली लोग वंचित रहे। लेकिन मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं कि आज अगर आपको पहचान है मिनिस्ट्री की, पहचान है आपको प्रॉफिट की, पहचान है आपको स्पिरिचुअल फादर की, पहचान है आपको अपनी मम्मी डैडी की, तो यीशु मसीह ने सिर सीधा नहीं झुकाया प्रेयर में, पहले उसने ऊपर देखा। वो पहचान करता है, वो पहचान बताना चाहता है मैं किससे प्रार्थना कर रहा हूँ, वो पहचान बताना चाहता है, वो पहचान बना रहा है आपकी। आज कह रहा है जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनकी जिंदगियों में मिराइकल पर मिराइकल होने स्टार्ट होंगे यीशु के नाम में। जैसे मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि अगर आप एक दुकान खोलते हैं तो आपको सीए की जरूरत नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है। अगर आप 4 फैक्ट्रियां खोलते हैं तो आपको याद रखना है, कहता है कि आप 4 दुकान खोल रहे हैं तो आपको सीए की जरूरत पड़ेगी, आपको फैक्ट्री की जरूरत पड़ेगी, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको अपनी जिंदगी में 10,000 की नौकरी करना है तो आपको स्पिरिचुअल कोच की जरूरत नहीं है, आपको स्पिरिचुअल फादर की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट की जरूरत नहीं है। लेकिन आप कह रहा कि अगर आपको कह रहा कि बढ़ना है, अपनी लाइफ में कुछ बनना है, तो आपको एक स्पिरिचुअल फादर की जरूरत है। जितने वीरवार और इस समय देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं ब्लेसिंग को दे रहा हूं यीशु के नाम में। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा ने रात को बताया, कह रहा बहुत जगह जगह, चाइना में, रूस में, मैं ट्राया चार्ट नहीं करता तो छठवें क्या और जगह जगह इंडिया में आज से भविष्यवाणी कर रहा हूं कि 2000 कह रहा कि 24 से मार्च से भी देखना आप, और आगे 26-27 तक कहते कि बहुत सारी युद्ध लंबे चलेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, बहुत सारे वायरस आएंगे। अभी आप सुनेंगे कि बहुत सारे बादलों में अंधेरा ही अंधेरा हो गया, लेकिन वो अंधेरा रात नहीं होगा, वो एक ऐसा बम फटेगा जिसके कारण पूरी पूरी फैक्ट्री में आग लग जाएगा। बहुत सारे वो जो कुछ भी परमाणु बम या कुछ भी बनाते हैं, वो ऐसी कुछ प्रॉब्लम आएगी, लेकिन वो पूरे धुआं धुआं हो जाएगा। उसकी वजह से क्या 3 साल तक पूरी दुनिया के लोग इस वायरस का इलाज नहीं ढूंढ पाएंगे। ऐसा एक वायरस आएगा जो जो प्रभु ने मुझे बताया, मैंने
कई बार आपको बताया और इसी समय आपने देखा है कि परमेश्वर जो बताता है वो होता है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं ऑनलाइन, इस समय मैं कह रहा हूँ कि आज आप बड़ी से बड़ी गवाही को आज आप बनता देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं, तैयार हो जाओ आज अपनी आशीषों को लेने के लिए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं, परमेश्वर तू मुझे ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। लेकिन आज आज का वचन आपको सिखा रहा है कि आपको अपनी जिंदगी में अगर गोल करना है, कोच बनना है, मतलब अगर आपको एक बड़ा प्रॉफिट बनना है, बड़ी बिजनेस करना है, तो आपको अपनी जिंदगी में प्योरिटी रखनी है। नंबर 2 कह रहा है इंस्ट्रक्शन का पालन करना है। नंबर 3 कनेक्ट रहना है। परमेश्वर कनेक्ट उसके साथ रहेगा जिसके अंदर प्रेम होगा। और अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो परमेश्वर से आप सुबह प्रार्थना नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप परमेश्वर को दान नहीं दे सकते। याद रखना, अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप बाइबल नहीं पढ़ सकते। प्रेम सबसे बड़ा है, इसलिए कह रहा है कि पहले आपको प्रेम करना है। कनेक्ट उसके साथ होगा परमेश्वर जिसके अंदर प्रेम होगा। तो यीशु मसीह को प्रेम था खुदा के लिए, खुदा के साथ, और इसीलिए खुदा ने उसको नीचे भेजा और उसने कहा मैं सह लूंगा, मर भी जाऊंगा, मैं लोगों के लिए दुख भी उठाऊंगा, कोड़े भी खाऊंगा। तो परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में ब्लेसिंग को दिया। मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि लेकिन हर चीज के लिए आपको ब्लेसिंग लेने के लिए कह रहा है कि अधीनता, कह रहा है कि इसका मतलब कि आपको अधीन, परमेश्वर उसके अधीन हो जाना है, यीशु मसीह के अधीन हो जाना है। बाइबल बताती है जब हम अधीन हो जाते हैं तो परमेश्वर उनकी ओर फेवर करता है। लिखा वो लाचारों की ओर मुंह करता है। जो लोग अधीन कौन होते हैं? जो परमेश्वर के सामने सरेंडर करते हैं, परमेश्वर मेरे से हल नहीं हो रहा, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आज तो मेरी जिंदगी में काम कर। तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। थोड़ा जूम कर कैमरा, जूम। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा एक साइड दिखा दे, कोई बात नहीं, इसको टेबल को इसको जूम कर। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में मिराकल करना चाहता है और आपको आशीष को देना चाहता है। मैं उन लोगों को देख रहा हूं कि जो लोग इस समय जुड़े हुए हैं, मैं अपनी मम्मी की गवाही को बता रहा हूं कि इस समय कि परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया, थोड़ा सा और कर दे, ये कट कर इसको इधर लेफ्ट साइड को। तो इसी समय मेरी जब मैं छोटा सा था तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि एक कोई आदमी जो है, मतलब कि कोई फैमिली जिसके पास बच्चा नहीं था, तो और इसी समय थोड़ा नीचे कर, और इसी समय हाँ ठीक कर दो, जैसे भी करना है तुम्हें। तो उसी समय मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि कोई आदमी था और उसी समय उसके पास बच्चा नहीं था, और वो फैमिली मेरी मम्मी के पास आई और वो पड़ोस में रहते थे और वो बोल रहे थे कि किसी तरीके से कह रहे कि हमारे ऊपर हमें अपना बच्चा दे दो एक, ताकि ताकि हम तुम्हारे पास 3 बच्चे हैं लेकिन हमें एक बच्चा दे दो। तो उस समय वो बार बार ऐसा बोल रहे थे, तो लेकिन मेरी हो सकता था कि मेरी मम्मी मुझे गोद दे देती। लेकिन कारण क्या था? कारण क्या था? क्योंकि मेरा डैडी 35 साल से शराब पी रहा था, 35 साल से किराए के मकान पर था, लेकिन वो मकान बना नहीं पा रहा था। और परमेश्वर के आत्मा ने उसी समय क्या किया, मतलब मेरी माँ के अंदर डाला कि नहीं, ईमानदारी रख, अधीनता में रह और प्योरिटी रख अपने अंदर। तो उसी समय हो सकता था कि मेरी माँ उस समय मुझे दान दे देती कि अपनी हालातों को देखकर, अपनी कमजोरियों को देखकर, अपनी गरीबी को देखकर, लेकिन उस समय में मेरी माँ ने भरोसा रखा परमेश्वर पर और उसी समय मेरे अपने डैडी के साथ अधीन रही। और उसी समय मतलब मेरे डैडी के साथ अधीन रही और उसकी बातों में और ईमानदारी रखी। हो सकता था कि भाई छोड़ देती मेरे डैडी को कि शराब पी रहा है इतने दिन से और कुछ नहीं कर रहा अपनी लाइफ के अंदर। आज औरतें छोटी छोटी बातों के लिए सब कुछ, मतलब छोटी छोटी बातों के लिए दूर हो जाते हैं, अपने घर को छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर उसने फैसला लिया कि नहीं, मैं परमेश्वर तेरे साथ ईमानदार रहूंगी और उसी समय परमेश्वर में तेरी महिमा करूंगी, मैं भरोसा रखूंगी कि मैं अपने पति के साथ ईमानदार रहूंगी। आज बहुत सारे लोग ईमानदार नहीं है, प्योरिटी नहीं है उनके अंदर, इसलिए उनके घर में आज भी क्लेश है, प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूं अगर आज आपके लाइफ में दुख है, प्रॉब्लम है, समस्या है किसी भी प्रकार की, तो पवित्र आत्मा आज आपको हीलिंग देना चाहता है, आश्चर्य कर्म करना चाहता है, आपको छुटकारे देना चाहता है, आपके ऊपर ब्लेसिंग देना चाहता है। कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे? तो अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो कि आज परमेश्वर में उस प्योरिटी को, इसी समय उस प्योरिटी को खोलता हूं, इसी समय प्योरिटी को अपने ऊपर खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। आज मैं फैसला लेता हूं कि परमेश्वर के मैं आज से मैं पवित्र आत्मा जी
तेरे दान वरदान में बढ़ूंगा, तेरे इंस्ट्रक्शन का पालन करूंगा। मैं आज से पवित्र आत्मा जी विश्वास करता हूं कि मेरे प्रभु तू मेरी जिंदगी में मिराइकल करेगा और मेरे ऊपर अनुग्रह करेगा। और आज से मैं पवित्र आत्मा जी बढ़ता फूलता चला जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी जिनका कनेक्शन आज से तेरे साथ हो, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, बिहार से, यूपी से, दिल्ली से, इस समय परमेश्वर पवित्र आत्मा जी आज तेरे वचन को सुन रहे हैं, तो पवित्र आत्मा जी इनकी जिंदगियों में आज से मिराइकल पर मिराइकल हो। जैसे दोरकास लेडीज जिंदा हुई, मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा आज से इनके काम जिंदा हो जाए, क्योंकि उसके अंदर प्योरिटी थी, क्योंकि उसके अंदर ईमानदारी थी, उसके अंदर पवित्रताई थी और वो प्रेम करने वाली थी, हेल्प करने वाली थी। मेरे पिता आज सच में परमेश्वर का गोल होने पाए, क्योंकि आज जिन्होंने सीख लिया कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा जी अपने अंदर प्रेम का आत्मा रखूंगी, मैं इसी समय परमेश्वर उनको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। देखो आज का मैसेज जो था वो हीलिंग लेने के लिए, अगर आप चंगाई चाहते हैं तो चंगाई लेने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, कह रहा आपको अपने अंदर प्योरिटी लेना पड़ेगा। एक डेथ करने वाली स्पिरिट होती है, ये प्रभु ने मुझे बताया, लेकिन मैं आज आपके लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि होली स्पिरिट ने जो मुझे कहा, मैं उस चीज के लिए आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि कोई स्पिरिट होती है जादू टोने वाली, ब्लैक मैजिक वाली, वो आपको उस आपके नाम लिख दिए होते हैं उसने कि मैं इसको शमशान घाट पर इतने साल में इतने दिन में लेकर जाऊंगी, मैं इतने दिन में इसको मार दूंगी, मैं इतने दिन में इसके परिवार को बीमार कर दूंगी। मैं इसी समय प्रेयर करता हूं, मेरी प्रेयर जो है, कोच, मैं आपका एक कोच हूं, मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, और मेरी प्रेयर आपको कवरिंग का काम देंगी, आज आपके बच्चों का, आपके परिवार को सुरक्षित करेगी, आपके बिजनेस को सुरक्षित करेगी। इसी समय अपने हाथों को उठाओ, अपने सिर पर हाथ रखो और इसी समय परमेश्वर का आत्मा काम करे। कोई अगर आपको शमशान घाट पर बुला रहा है, ड्रीम्स में बुला रहा है, आपको लग रहा है कि मैं इसी समय मर जाऊं और सुसाइड कर लूं, मैं इसी समय उस गंदी स्पिरिट का, डेथ कराने वाली स्पिरिट का मुंह बंद कर देता हूं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय जो फैमिली मेंबर को बुला रहा है, जो इसी समय आपको मारने की कोशिश कर रहा है, आपकी, मैं फिर कह रहा हूं, आपकी माँ, आपके बच्चे, अगर आप डरे हुए, कोई हॉस्पिटल में जवाब दे दिया गया आप मरेंगे नहीं, क्योंकि वो डेथ कराने वाली स्पिरिट आपके आसपास तो जरूर घूम रही है, लेकिन मेरी प्रेयर से वो डेथ करने वाली स्पिरिट आज खुद डेड हो जाएगी यीशु के नाम में। मैं इसी समय प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोगों के अंदर डर है, जिसका हस्बैंड मरने वाला है, उसको डर लग रहा है, जिसकी पत्नी मरने वाली है, बच्चा मरने वाला है, किसी को डर लग रहा है, परमेश्वर का आत्मा इसी समय परमेश्वर मैं इनकी ओर कमांड करता हूं, उस इसी समय उस स्पिरिट को किसी समय इनकी सुरक्षा करे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय एंजल को इसी समय कमांड करता हूं कि जाओ और इनको छुड़ाओ यीशु मसीह के नाम में, और उस डेथ करने वाली स्पिरिट का मैं बंद कर देता हूं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी इसी समय वो स्पिरिट आज डेथ हो जाए यीशु मसीह के नाम में, डेथ हो जाए, इनकी फैमिलियों के खिलाफ जो खड़ी है वो इसी समय मर जाए, मर जाए। जो इसी समय परमेश्वर इनको, इनके शरीर में बीमारी पैदा करती है, मैं स्पिरिट को मार देता हूं आज यीशु के नाम में। जो आपको परेशान करती है इसी समय स्पिरिट को मार देता हूं यीशु के नाम में। जो आपको कर्जा डालती है मैं स्पिरिट को मार देता हूं यीशु मसीह का नाम। मैं इसी समय उस गंदी आत्मा को मार देता हूं आपके ऊपर से यीशु के नाम में। इसी समय डेथ करता हूं यीशु मसीह के नाम में। जो आपके खिलाफ है, भेजी गई है, मैं उस स्पिरिट को इसी समय हुक्म देता हूं, कम आउट, निकल आओ इनके अंदर से, बाहर आ जाओ यीशु मसीह के नाम में। फ्री करता हूं यीशु मसीह के नाम में, फ्री करता हूं यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा इनको आजाद करे यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ा मिराइकल इनके ऊपर होने पाए। अपने सिर पे हाथ जिन्होंने रखा हुआ इसी समय, मैं आज घोषणा करता हूं, आप पथरियां, रसोलियां, कैंसर, शुगर, हर बीमारी से आप आजाद होंगे। पथरियां बाहर जाए इसी समय, रसोलियां बाहर जाए, कैंसर बाहर जाए, शुगर बाहर जाए, थायराइड बाहर जाए, यूरिक एसिड बाहर जाए। इसी समय हर प्रकार के जादू टोने से आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ यीशु के नाम में। मैं इसी समय मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु की आत्मा ने मुझे एक अभी दर्शन दिखाया, और उसमें मैं देख रहा था कोई मुझे पाकिस्तान से देख रहा है, और हॉली स्पिरिट मुझे बोल रहा है कि अभी इसी समय उसकी किडनियों के लिए डॉक्टर ने बोल दिया है कोई प्रॉब्लम है। आप मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं इसी समय, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, आसिफ, आपका नाम आरिफ, ऐसे कुछ नाम है, अभी मेरी प्रेयर से आपको हीलिंग मिलेगा यीशु मसीह के नाम में, आप हील हो रहे हैं। मैं फिर कर रहा हूँ आपको बार बार, लेकिन कोई आप स्मोकिंग करते थे जिस वजह से प्रॉब्लम आई, आज वो स्मोकिंग करना जब आप छोड़ेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। जैसे समय कुछ देख रहा हूँ, कुछ लोगों को सीमा, होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है, आपके पास बच्चा नहीं